हेलो माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। जय श्री राम। और मैं आज ही अपनी फिटनेस इंडस्ट्री की फिटनेस की जर्नी आपको बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में। मैं ये देखता हुआ आया हूँ इतने लंबे टाइम से, मतलब मैं इस इंडस्ट्री में हूँ। मतलब मैंने कॉम्पिटिशन्स की प्रिपरेशन भी की है, बहुत सारी चीज़ें की हैं। और बेसिकली मेरी जो ये वीडियो है ना, ये मेरी स्टोइड से रिलेटेड है। ठीक है, जो मैं आजकल के यूथ को देखता हूँ कि भाई जो आता है जिम में, ये मेरी खुद की जिम है। तो मैंने ये देखा है कि कोई भी आता है, हेलो सर, मैं आपसे क्या कहते हैं, मुझे ना 2 महीने में बॉडी बनानी है। ठीक है, और मेरी शादी है 2 महीने बाद, या मुझे गोवा घूमने जाना है, या मुझे मनाली घूमने जाना है। तो मुझे वीडियो मतलब मुझे कुछ भी ऐसा कर दो, या मुझे कुछ भी दे दो जिससे मैं लीन हो जाऊँ, मेरी बॉडी बन जाए, फिजिक बन जाए। तो मैंने इसके रिलेटेड ही वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, कि जिससे मैं आपको समझा सकूँ कि इसमें क्या बहुत सारी जैसी चीज़ें हैं जो जल्दी बॉडी बनाने के साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं। मैं खुद मेरे ऊपर जो बीती हुई चीज़ें हैं वो आपको अपनी बता रहा हूँ इस वीडियो में। ठीक है, ये कोई इसमें किसी में कुछ एडिट नहीं है, कुछ भी नहीं है, कि नेचुरल मैं अपनी जर्नी बता रहा हूँ कि मेरे साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई स्टेरॉइड्स लेने के बाद। ठीक है, तो मैं स्टार्टिंग में, मैं जब बहुत सालों में 14-15 साल का था, तब से मैंने जिम स्टार्ट कर दी है ये वर्कआउट करना। मैं जाके जिम में वर्कआउट करता था। ठीक है, बॉडी बनाने को मतलब नेचुरल सामने किसी को देखता था। ठीक है, कि यार इसकी बॉडी तो इतनी अच्छी है। ठीक है, यार इन भैया की बॉडी इतनी अच्छी है, मेरी बॉडी कैसे होगी, मतलब और क्या कहते हैं नेचुरल, मतलब कितना टाइम लगेगा, और मतलब कैसे बनाएगा, मतलब सोचता रहता था उन चीज़ों को। ठीक है, कि मेरी कब इतनी बॉडी बनेगी। ठीक है, तो मैंने मतलब बहुत सारी इस चीज़ों पे मतलब सोचा। फिर मैंने जिम स्टार्ट करी, वर्कआउट स्टार्ट करा। तो मतलब मुझे थोड़ा सा ना मैं बहुत उस टाइम मैं बहुत मतलब फाइनेंशियल मेरे साथ बहुत प्रॉब्लम चल रही थी, मेरी फैमिली के साथ बहुत प्रॉब्लम चल रही थी। तो मैं सोचता था यार कि कैसे बने, और डाइट के तो पैसे होते नहीं थे। ठीक है, मैं ये लगा लूँ कि मतलब मैंने ऐसे ऐसे काम किए हुए ना कि मतलब अपनी जिम के लिए, अपने घर के लिए। ठीक है, और मतलब ये लगा लो 5 रुपये की बोतल, मैं एक भैया हैं उनके पास में काम पे लगा, और 5 रुपये की बोतल छोड़ने के लिए मैं 4th फ्लोर तक जाता था। ठीक है, तो मैंने कहा 50 एक दिन में 60-70 रुपये होंगे, मतलब 10-15-20 बोतल छोड़ दूंगा, उसके बाद कुछ पैसे अपने घर पे दे दूंगा, 30-40-50 रुपये जो भी है, और अपने अंडे के लिए और क्या कहते हैं केलों के लिए हो जाएंगे पैसे। ठीक है, तो मैं ये सारी चीज़ें सोचता था। तो मैंने स्टार्ट कर दिया काम। मैं जाता था भाई, सही लगता था। मैं सोचता था जितनी से ज़्यादा मैं बोतल छोड़ सकूं और उतना ज़्यादा मैं अर्न कर सकूं। ठीक है, तो मैंने क्या किया लाइफ में, मतलब उसके बाद वहाँ से ख़त्म होने के बाद मतलब मैं वर्कआउट करता था, जिम में जाने लगा। तो एक भैया है, उन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी, मतलब फ़ीस भी नहीं मांगते थे मुझसे जिम के लिए। ठीक है, तो मैं ये कहता था भैया इनकी बॉडी कैसी है, आपकी जैसी बॉडी कैसे बनेगी, मतलब कहते थे मेहनत कर, स्ट्रगल कर, मेहनत कर, बन जाएगी, डाइट ले, मेहनत कर। अब डाइट के तो उनको क्या बात है कि बहुत ही कम पैसे हुआ करते थे मेरे पे, कि डाइट लेने के भी पैसे नहीं हुआ करते थे। तो मतलब उन भैया ने मेरी बहुत हेल्प करी है। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करा, मैंने वर्कआउट करता था, मतलब नेचुरल, सिर्फ दलिया वलिया जो भी है आपने क्या क्या केले अंडे। चिकन खाने के तो पैसे ही नहीं हुआ करते, चिकन की तो कभी उस समय ज़िंदगी में नहीं सोची थी कि मैं चिकन भी खा सकता हूँ। तो मैंने भी स्टार्ट कर दिया। स्टार्ट करने के बाद अब क्या हुआ, कुछ टाइम डीमोटिवेट बहुत होता था मैं, कि यार सामने वाले को देख के कि यार इसकी बॉडी इतनी अच्छी है, मेरी कब बनेगी, मैं इतनी मेहनत करूँ, मेरी तो बॉडी बनी नहीं रही। लेकिन फिर क्या हुआ, फिर मतलब मेरे जो जिम वाले भैया थे उन्होंने मतलब कहा कि स्टेरॉइड्स वगैरह, मैंने स्टेरॉइड्स के बारे में पूछा, तो ये सारी बेकार की चीज़ें होती हैं, ये नहीं लेनी चाहिए, ये है वो है फलाना ढिमका। ठीक है, मैंने भाई यूट्यूब पे वगैरह थोड़ा सा देख के या फिर गूगल करके थोड़ी सी चीज़ें देख के मैंने स्टेरॉइड्स लेना स्टार्ट कर दिए। जब मैंने स्टेरॉइड्स लिए ना लाइफ में, तो मतलब फर्स्ट टाइम ही लिए थे मैंने स्टेरॉइड। तो स्टेरॉइड्स लेने के बाद बहुत सारी चीज़ों को फेस करना पड़ा। ठीक है, मेरे को लगा भाई बॉडी तो बहुत अच्छी बन रही है मेरी। ठीक है, धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट आता रहा। वो भी मैं इसमें डाल दूंगा वीडियो में कि इम्प्रूवमेंट्स क्या रहा मेरी बॉडी का। ठीक है, धीरे धीरे अच्छा लगता रहा, इम्प्रूवमेंट बढ़ता रहा। फिर स्टेरॉइड्स लेता रहा। अब थोड़ा सा सोचा कि भाई
सो पहले तो क्यों बजट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो मेरी बजट की थी, ठीक है, कि मैं किस तरीके से अपना बजट, क्योंकि स्टेरॉइड्स भी बहुत महंगे आते थे, ठीक है। फिर मैंने उसके बाद मैंने ड्राइविंग स्टार्ट कर दी, किसी के पास मैं गाड़ी भी चलाता था, तो मैंने गाड़ी चलाते हुए ड्राइविंग करता था, सीखता था, वहाँ से मुझे पैसे आते थे, थोड़े स्टेरॉइड ले लेता था, घर पे दे देता था, अपनी डाइट पानी का काम भी था, बॉटल छोड़ता था, गाड़ी ड्राइविंग करता था, वहाँ से भी आते थे। अब 2 मेरे पे काम हो गए, दोनों काम करके मैं अपना स्टेरॉइड मतलब जैसे तैसे करके मैं चला लेता था भाई, धीरे 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 धीरे। फिर मेहनत करता रहा, पैसे कमाता रहा, धीरे धीरे बढ़ते रहे, ठीक है। अब उसके बाद भाई सारी चीज़ें हो गई, स्टेरॉइड्स वगैरह। फिर मैं जो मेरे जिम वाले भैया थे उनको पता चल गया कि मैं स्टेरॉइड्स वगैरह यूज़ करता हूँ, तो मैंने फिर उनको बताया, उन्होंने पूछा, तो मैंने हाँ, तो कह रही बेकार की चीज़ें नहीं लेनी चाहिए, ये है वो है। तो बोले किस तरीके से, मैंने उनसे पूछा भैया किस तरीके से लूँ, क्या लूँ। फिर उन्होंने थोड़ा बहुत मुझे गाइड करना स्टार्ट किया, ठीक है। तो थोड़ा बहुत गाइड करना स्टार्ट किया, तो मैंने सोचा कि अच्छी बात है, चलो भैया सपोर्ट कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं मुझको, और मुझको अच्छे से और चीज़ें होंगी। मतलब उस टाइम कोई साइड इफ़ेक्ट्स का और किसी चीज़ों का मुझे कोई फ़र्क नहीं था कि क्या बॉडी में क्या साइड इफ़ेक्ट्स होंगे या क्या नहीं होंगे, बस ये था मुझे बॉडी बनानी। और मुझे सच्ची में मैंने साइड इफ़ेक्ट्स के लिए ना कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि मेरे बॉडी में ऐसे ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं। भाई लेता रहा स्टेरॉइड्स लेता रहा। उन भैया वो मुझे अगर मुझे बोलते थे ना कि भाई टेस्टा 250 चलाना है, तो मैं टेस्टा 500 चलाता था, 350 चलाता था, बड़ा उनसे अलग ही चलता था। तो भाई फिर मुझे लगा कि मतलब भैया के पास रिजल्ट नहीं आ रहे, कुछ ऐसा है, लेकिन भैया उस टाइम सही थे। अब आज की डेट में मुझे पता चलता है कि वो भाई मेरे को सही गाइड करते थे कि ज़्यादा मेहनत करो, डाइट पे करो, वर्कआउट पे करो, अपने रेस्ट पे करो। स्टेरॉइड तो ये बात की बात है, ये तो कोई मतलब लो, लेकिन ठीक है, एक अच्छी सेफ गाइडेंस में ले रहे हो तो ये बेस्ट है। अगर आप किसी की गाइडेंस में नहीं ले रहे स्टेरॉइड्स, तो आपके लिए बहुत हार्मफुल करेंगे, जो कि मेरे साथ हुआ, ठीक है। और मैं किसी को भी गलत नहीं कह रहा, और ना मैं किसी का नाम ले रहा हूँ इस वीडियो में, ठीक है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि भाई किसी के ऊपर कोई वो फ़र्क पड़े। तो मैंने बहुत सोचा, ठीक है, मैंने कैसे करूँगा, तो अब मेरे को रिजल्ट नहीं मिल रहा है, वो मैं अलग चल रहा भाई, ऐसे खुद से फिर कहीं गया, किसी के पास गया, वहाँ मैंने स्टेरॉइड्स लेने स्टार्ट कर दिए, तो उन्होंने बताया। तो ये जो गाइडेंस है ना, उसका बहुत बड़ा रोल होता है इसमें ना, जिम इंडस्ट्री में ना गाइडेंस का बहुत तगड़ा रोल होता है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैं किसी और के उससे चलता रहा। फिर मेरे साइड पहले लेफ्ट वाले उसमें क्या कहते हैं इंजरी हो गई, मतलब इंजरी से मतलब पस पड़ गई, क्योंकि भाई ये लगा लो स्टेरॉइड है, मतलब जोश था स्टेरॉइड्स लेने का, लेकिन मैं ये सोचता था कि बॉडी बने, मतलब ये लगा लो लिटरली मैं ना बैठ भी नहीं पाता था सही से ना, अगर मेरे हिप्स पे लगते थे मैं बैठ भी नहीं पाता था कि भाई कि पेन इतना होगा, ठीक है, दर्द। और जब बाइक चलाता था तो थोड़ा सा गड्ढों में आता तो ऐसे बहुत पेन होता था, ठीक है, क्योंकि गांठें सी बन गई थी वहाँ पे भाई। फिर भी मैं स्टेरॉइड लेता रहा, माना नहीं मैं, ठीक है, मैंने कहा कुछ नहीं, मेरा बॉडी का रिजल्ट तो आ रहा, बॉडी तो बन रही है भाई, लेता रहा। उसके बाद मेरे एक लेफ्ट में हिप में पस पड़ गई, ठीक है, पस पड़ने के बाद क्या हुआ, जैसे तैसे उसमें से पस निकलने लगी बहुत सारी, ठीक है। पस निकलने के बाद फिर मैंने डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर के पास जाने के बाद डॉक्टर ने मुझे बोला कि ये तो भाई मैंने कहा सर ऐसे ऐसे स्टेरॉइड्स लिए हैं। उसने मुझे बहुत डांटा है कि तुम पागल हो, तुम क्या करते रहते हो, तुम बॉडी बिल्डर्स ये वो हैं, तो गलत है, ये सब नहीं करना चाहिए, ठीक है। मैंने सर कोई बात नहीं, अब नहीं करूँगा, मतलब जब भी ऐसा कुछ होता था कि आप स्टेरॉइड्स को हाथ नहीं लगाना, मतलब कुछ नहीं करना, ये है वो है फलाना। फिर उसके बाद जब उन्होंने एंटीबायोटिक्स वगैरह मुझे बहुत सारी मेडिसिन दी, तो उसके बाद मैं रिकवर हो गया, ठीक हो गया, ठीक है भाई चलो। उस टाइम बाद नेचुरल फिर वो अपनी एक्सरसाइज वगैरह करता रहा। फिर उसके बाद फिर नहीं माना, फिर मैंने दोबारा लेने स्टार्ट कर दिए, ठीक है। ये गाइडेंस ये तो अभी वो है बता रहा हूँ कि जो अनप्रोफेशनल तरीके से मैंने यूज़ करे, ठीक है भाई, लेता रहा। फिर मेरे लेफ्ट साइड दूसरे हिप्स पे भी वो पड़े क्या कहते हैं, उसमें भी सेम गांठ बन के बहुत सारी और पस पड़ गई। अब पस निकलने के बाद वहाँ से मैं वो दिखाऊंगा कि मेरी ये जो पस पड़ी है, ये देखो मैं यहाँ पे ना मेरी वीडियो में मैं इसमें दिखाऊंगा कि साइड में देखो कि पस कैसे मतलब पड़ी। मैं मतलब ऐसा नहीं है कोई मैं अपनी
कुछ भी ओरली मतलब खुद से बोल रहा हूँ ओरली, लेकिन ये मैंने मतलब खुद से मेरे इंसिडेंट हुए हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ, सारे इंसिडेंट बता रहा हूँ अपने, ठीक है। तो बस पड़ गई। उसके बाद फिर मैं डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने कहा कि भाई, फिर उसने मुझे उल्टा सीधा किया, अभी ठीक करा, फिर दूसरे में कर ली है वो है, तो ठीक है भाई कोई बात नहीं, मैं डॉक्टर की सुन ली। मैंने कहा सर कोई बात नहीं, अब ठीक कर लो, अब नहीं करूँगा आगे से, ये मेरे से गलती हो गई। तो उसके बाद क्या हुआ भाई, डॉक्टर ने फिर एंटीबायोटिक्स दी वगैरह सब सारी चीज़ें, लेकिन इस बार मैं बहुत लेट हो चुका था भाई, नहीं हुआ कुछ भी, एंटीबायोटिक्स कुछ काम नहीं करी बॉडी में भाई, क्योंकि ओवरडोज भी ले रहा था, काम कर नहीं रही थी एंटीबायोटिक्स, ठीक है। तो उसके बाद कि डॉक्टर ने कह दी भाई अब कुछ नहीं होगा, तो इसकी सर्जरी करानी पड़ेगी। मैंने कहा अच्छा, मैं थोड़ा सा घबरा गया कि सर्जरी करानी पड़ेगी, ये है वो, बहुत सारी चीज़ें मैंने माइंड में सोची। ठीक है भाई चलो, सर्जरी करा दी, सर्जरी हो गई मेरी फाइनली, मतलब हिप्स पे, ठीक है। फिर मेरे को बहुत डर रहा, जब सर्जरी नहीं, उससे पहले मैंने कहा अब नहीं लूँगा, कभी छोड़ दूंगा, ये सारी चीज़ें बेकार होती हैं, ये कुछ नहीं रखा इन चीज़ों में, ये है वो है भाई। फिर सर्जरी कराने के बाद थोड़ा रिकवरी, तब भी सोचता रहा कि बेकार है। मेरी मम्मी बहुत मुझे गालियाँ देती थी, पापा मुझे बहुत सुनाते थे, ये क्या कर रहा है तू अपनी लाइफ के साथ, ये है वो है। मैंने कहा ठीक है आगे से नहीं करूँगा ये वो। कुछ सही बार रिकवर हुआ, ठीक हुआ, फिर जिम जाने लगा, मतलब देखो क्रेज़ कितना, मतलब बॉडी में। फिर जिम गया, जिम जाने के बाद फिर वर्कआउट करना स्टार्ट किया, वर्कआउट करने के बाद फिर वही, जब अभी इसकी सर्जरी ठीक हो गई, ठीक होने के बाद मैंने कहा चल फिर मतलब जिम गया, जिम डाइट ली। फिर जो भाई स्टेरॉइड्स की चीज़, जो स्टेरॉइड्स लेता है उसको पता होता है कि स्टेरॉइड्स जब लेता है तो इतनी पावर होती है, कितनी क्या होती है, ठीक है, और मतलब कैसे मसल बिल्ड होती है। अब वो उसमें मज़ा नहीं आ रहा नेचुरल में, भाई मैंने नेचुरल स्टार्ट करा, ठीक है, नेचुरल में मज़ा नहीं आया। फिर भाई क्या करा, फिर स्टेरॉइड लेने लगा, फिर स्टेरॉइड लेने के बाद फिर वो रिजल्ट नहीं आया, मतलब आ नहीं रहा, मेरे को मज़ा नहीं आ रहा कि मुझे चाहिए थी बहुत एक्सेस बॉडी, क्योंकि आपको जितना भी मिले ना उतना कम होता है आपके लिए, ठीक है। आपको कुछ चीज़ें मिल जाए, फिर उसके बाद सोचोगे और एक्सेस सोचोगे, तो वो है, फिर वो कम हो गया, ठीक है। तो मैं गया, अब मैं जाने के बाद भाई, अब मैंने कहा नहीं, फिर अब मैं उन भैया के पास से हट के मैं कहीं और स्टार्ट कर दी जाने, मतलब कहीं और जाना स्टार्ट कर दिया। मतलब स्टेरॉइड ले रहा था प्रॉपरली खुद से, सेव मतलब खुद से ले रहा था, और उन थोड़े भैया की गाइडेंस से भी थी। मैं भाई जिम जाने लगा, जाने के बाद मैंने कंपटीशन भी खेला, उसके बीच में ना कंपटीशन भी खेला, तो वो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, बाद में बताऊंगा कि इसका कंपटीशन वगैरह का क्या रहा, ठीक है। फिर मैं गया, फिर मैं किसी और जिम में गया, किसी और जिम में जाने के बाद कि भाई जो होते हैं ना गुरुजी टाइप, ठीक है, तो किसी भी गुरु को मैं गलत नहीं कहूँगा, सब अपनी अपनी जगह सब ठीक है, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहूँगा, अगर आपको किसी भी चीज़ की नॉलेज नहीं है, आप चीज़ों की नॉलेज नहीं है, तो आप किसी को गलत गाइडेंस मत करो, किसी को गलत गाइड मत करो प्लीज़, मतलब हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है ये, किसी को भी गलत गाइड मत करो। अब जहाँ गया वहाँ जाने के बाद, अब भाई मैंने कहा कि भाई गुरुजी मुझे बॉडी बनानी है, वो गेनिंग करनी है, भाई ठीक है भाई, स्टार्ट कर दिया। जाने के बाद अब उन्होंने क्या किया मेरे साथ, ठीक है, मेरे को मतलब अब गेनिंग की बताना, मैं गेनिंग पे गया था, डैका भी दे दिया, टेस्टा भी दे दिया, बोल्डी भी दे दिया, सिस्टा भी दे दिया, हेक्सा भी दे दिया, GHRP6 भी दे दिया, ठीक है, प्रोविनम भी दे दी, ठीक है, और एंड्रोलिक भी दे दी, मतलब ये सारी इतनी सारी टैबलेट्स और स्टेरॉइड्स मुझे देने लगे। मैं यूज़ करता रहा, मुझे बहुत घबराहट सी होने लगी बॉडी में, हीट होने लगी बॉडी में। मैंने कहा ये साइड की हो क्या रहा है, फिर भी मैं उनके गाइडेंस से चलता रहा, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, एक दिन मुझे बहुत ऐसा घबराहट सी बहुत फील हुआ मुझे, तो मैंने क्या किया, मैंने बोला उनको ऐसे, और जब मतलब पहले मुझे गायनोकेमिस्ट्री भी नहीं था, मुझे गायनोकेमिस्ट्री भी हो गया। जब इतना ओवरडोज लोगे, प्रिकॉशंस लोगे नहीं, तो जाहिर सी बात है प्रॉब्लम्स तो बॉडी में होगी, ठीक है। मुझे गायनोकेमिस्ट्री भी हो गया, ठीक है, इतने हैवी डोज लेने के बाद, ठीक है, क्योंकि एस्ट्रोजन इतना बढ़ गया कि वो कन्वर्ट हो गया सीधा, टेस्टोस्टेरोन से एस्ट्रोजन कन्वर्ट हो गया, तो ये सारी चीज़ें मुझे हो गई, गायनो। अब मैंने बोला उनको मेरे को सर गायनो हो रही है, तो उन्होंने कहा गायनो कोई, अगर मैंने कहा इसकी प्रिकॉशंस बता दो, कुछ अभी ठीक हो जाए। कह रहे अगर प्रिकॉशंस लोगे तो जितना भी बॉडी में स्टेरॉइड्स वगैरह है सब निकल जाएगा, उन्होंने मुझे ये बोला। तो मैंने कहा अच्छा, मुझे होता हो, मुझे पता ही नहीं था, नॉलेज ही नहीं थी। मैं ठीक है,
भाई करता रहा भाई, लेता रहा, ठीक है। अब मैंने उनको कहा कि मुझे कटिंग करनी है, मुझे लीन होना है, देख ले सोच ले, लीन होना है पक्का, ये वो फलाना नहीं। मैंने हाँ लीन होना है, कोई पीसीटी नहीं, कोई कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, ठीक है। मैं लीन हो गया। अब लीन हुआ नहीं, मतलब लीन में क्या, ट्रेन भी चलाया मैंने, ट्रेन भी चलाया, सिस्टरनॉन भी चलाया, प्राइमो भी चलाया, मेस्ट्रॉन भी चलाया, ठीक है, विंस्टॉल भी चलाया, क्लैम भी चलाई, T3 भी चलाई, ठीक है, अनावर भी चलाई, ठीक है, CLA WLA, मतलब बहुत सारी चीज़ें मैंने लीनिंग में सब एक साथ डाल दी। एक टाइम तो अभी गेनिंग चल रही है, 3 दिन बाद उन्होंने सारी साइकिल चेंज कर दी, पूरी लीनिंग की साइकिल डाल दी, मतलब जो सारी चीज़ें उसमें ऐड कर दी। मैंने कहा बढ़िया है, चलो मैंने कहा रिजल्ट आएगा बॉडी में, ये है वो। भाई लेनी स्टार्ट कर दी। अब लेनी जब स्टार्ट कर दिया सारा ठीक है, उसके बाद भाई लेने लगा। मैं तो कुछ नहीं, मतलब सोचा ही नहीं कुछ, मतलब लाइफ में कुछ ऐसा इस तरीके से भी कोई इंसिडेंट हो सकता है स्टेरॉइड्स के बाद। भाई लेता रहा, ठीक है। फिर उसके बाद कॉम्पिटिशन खेल लिया, ठीक है। कॉम्पिटिशन की भी पिक डालूंगा मैं, देख लेना कि कॉम्पिटिशन खेला था, उसमें गायनोकेमिस्ट्री अलग ही दिख रही है कि क्या गायनोकेमिस्ट्री है, ठीक है। तो मैंने कहा कोई बात। और बॉडी में कुछ इतना ओवरडोज मार डालने का कोई ऐसा इतना एक्सेस रिजल्ट नहीं था कि हाँ भाई मैं जीत सकूं। उसमें मैं टॉप 5 में आ गया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं कि मैं विनर हूँ, ठीक है। और कोई इतनी खास बॉडी भी नहीं। मैंने ठीक है भाई चलो कोई बात नहीं, आया। अब आने के बाद अब मैंने कहा मुझे गेनिंग करनी है, ठीक है, मतलब गेनिंग करनी है मुझे, मतलब लीन नहीं होना। मतलब खेले कॉम्पिटिशन, 2-3 कॉम्पिटिशन 2-3 खेले मैंने, उसके बाद लीन हो गया। अब लीन मतलब गेनिंग कर ली, सॉरी, गेनिंग करने के बाद, और जब गेनिंग करी अब उसमें भी गेनिंग में भी वही सारा डैका टेस्टा वगैरह सब चीज़ इंक्लूड, SCG, क्लोमिड, टमोक्सिफ्लिन, ये मुझे दी उसमें, क्लोमिड दी। और ये PCD 20 दिन की PCD है, उसके बाद शायद डायरेक्ट उन्होंने मेरे को वो दे दिया सारा सामान, ठीक है। अब भाई PCT के बाद 3-4 महीने की रिकवरी के लिए बोलते हैं या 2 महीने की रिकवरी के लिए बोलते हैं, उन्होंने कुछ भी ऐसे नहीं बोला। ऐसी 20 दिन की PCT खत्म हुई, 20-21 दिन की सीधा मैंने कहा गेनिंग है, क्योंकि उनको पर्सनल ट्रेनिंग के पैसे दे रहा था मैं, और पर्सनल ट्रेनिंग के पैसे दे रहा था तो वही उनको वो पैसे, अब भाई स्टूडेंट कट जाएगा, सीधी सी बात है। भाई PCT करी, PCT के बाद सीधा उन्होंने OCT वगैरह कुछ नहीं करी, ऑफ साइकिल थेरेपी वगैरह कुछ भी नहीं कराई मुझे, ना कोई मुझे प्रिकॉशंस थी, ठीक है। और PCT जब हुई उसके बाद मतलब बीच में मेरी सेक्सुअल लाइफ में भी प्रॉब्लम आ गई, ठीक है, लेकिन उसको भी मैंने कैसे ठीक किया, ठीक है। प्रॉब्लम आ गई, टेस्टोस्टेरोन लेवल डाउन हो गया एकदम से, जब एकदम हाई पीक पे था तो सेक्सुअल लाइफ अच्छी थी, एकदम डाउन हो गया, वो तो कॉमन सी बात है, हो जाता है जब स्टेरॉइड पे बंदा होता है, तो ये सारी प्रॉब्लम सिम्टम्स हो जाते हैं, कोई बढ़िया। अब भाई फिर दोबारा गेनिंग करानी स्टार्ट कर दी, जब गेनिंग अब उस गेनिंग में सबसे ज़्यादा मेरे को प्रॉब्लम्स क्या हुई, भाई घबराहट हो रही, ठीक है। मैं थोड़ा सा वॉक करता, थोड़ी सी बात करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, जैसे मैं बात करता हूँ वैसे मेरी सांस फूलने लग जाती है। मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। तो मैंने बहुत सारे चीज़ें देखने के बाद कि हो क्या है मेरे साथ, बॉडी में कैसे, मैंने अपने चेकअप कराए। चेकअप कराने का लीवर में इन्फेक्शन, ठीक है, लीवर में इन्फेक्शन हो रखी है, फैटी लीवर हो रखा है, चलो नॉर्मल है, ये तो चलो हो भी जाता है 1% को, ठीक है। उसके बाद कोलेस्ट्रॉल मेरा बहुत हाई हो रखा, बहुत ही ज़्यादा हाई, मतलब मतलब लगा लो 250 प्लस ही था, मतलब 200 से 200-250 के बीच में ही था, इतना मुझे याद नहीं है। कोलेस्ट्रॉल हाई है, ठीक है भाई। अब मेरे को हो क्या रहा भाई, रात में नींद भी ना आए, सोने का मन नहीं करे, सुबह के 5 बज जाते सोते सोते। भाई मैंने समझ नहीं आ रहा हो क्या रहा है मेरे से, हो क्या रहा है। भाई कोई बात, मैं गया सीधा डॉक्टर के पास, डॉक्टर से सारे चेकअप, पहले मैंने ECG कराई, ठीक है, ECG की रिपोर्ट गलत आई, फिर ईको करा, ईको की रिपोर्ट गलत आई, ईको के कराने के बाद फिर मैंने TRT TMT कुछ करके होती है, ठीक है, वो कराई। उसमें क्या होता है कि आपकी चेस्ट वगैरह पे सब पे ना वो लगा देते हैं, और ट्रेडमिल पे रनिंग कराते हैं, उससे आपकी हार्ट रेट से अकॉर्डिंग आपको देखते हैं, वो भी खराब। जब ईको कराया ना मैंने, ईको पहले जब मैंने ईको कराया, ईको में मेरे LVH की प्रॉब्लम हुई। LVH क्या होता है, LVH लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी, ठीक है। तो इसकी प्रॉब्लम हो गई मुझे, मतलब मेरे जो हार्ट का है ना उसमें ना मसल बढ़ने लगा एक साइड से, तो जिससे मतलब ब्लड सर्कुलेशन सही तरीके से नहीं जा रहा था, ठीक है। तो मैंने कहा ठीक है भाई कोई बात नहीं,
मैंने कहा ये भी है। फिर उसके बाद मैंने कहा डॉक्टर के हार्ट के स्पेशलिस्ट के पास गया, उसने मुझे कहा कि भाई आपको क्या कहते हैं ये स्टेरॉइड्स वगैरह को सारे बंद करने होंगे, और स्टेरॉइड्स बंद करने के बाद आपको प्रिकॉशंस स्टार्ट करनी होगी। मैंने कहा ठीक है सर, प्रिकॉशंस मैं लेने लूँगा। मैं प्रिकॉशंस ली, ठीक है, और उसके बाद प्रिकॉशंस लेने के बाद फिर मैं रेस्ट पे चला गया। फिर मैं रेस्ट पे था, फिर मैंने गायनोकोमेस्टिया का वो ऑपरेशन कराया अपना, ठीक है, वो भी मैं देख लेना कि क्या है ऑपरेशन, साइड में दिखा दूंगा आपको मैं। तो ऑपरेशन कराया, ऑपरेशन कराने का फिर रिकवरी। अब जाके मैंने फिर उसी बीच में मैंने अपनी एक IFEM करके इंस्टीट्यूट है, वहाँ से मैंने स्टडी करी। स्टडी करने के बाद पढ़ने के आज मैं अपने खुद स्टडी करने का स्टेरॉइड्स की, मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि मैंने बहुत ज़्यादा स्टडी कर लिया, कुछ कर मैंने स्टेरॉइड्स में सब चीज़ सीख ली है, कुछ भी है नहीं। मैंने मतलब बहुत सारी बेसिक और उससे ठीक अच्छी लेवल की चीज़ें मैंने सीख चुका हूँ मैं, ठीक है, मतलब कि ब्लड रिपोर्ट्स वगैरह सारी क्या है क्या नहीं है। तो अब मैं प्रॉपर ना खुद की साइकिल भी मैंने जो भी बनाई है आज, क्योंकि बॉडी में मेरे अडेप्टेशन हो रखी है। मैं स्टेरॉइड्स के बिना मैं नहीं मानता कि मैं अपनी बॉडी को रह सकता हूँ, क्योंकि स्टेरॉइड्स क्या कहते हैं, मुझे आदत हैबिट्स हो गई है, ठीक है, तो मैं रहता हूँ। लेकिन अब ये देखो, ये फिजिक मेरी अभी जो आप देख रहे हो ये है, और बहुत अच्छे उससे कर रखे, बहुत कम डोज से है और बहुत प्रिकॉशंस के साथ है। सारी प्रिकॉशंस लेता हूँ मैं, सारी मल्टीविटामिन, सारी चीज़ें कोलेस्ट्रॉल के लिए वगैरह सारी चीज़ें, मतलब और क्या कहते हैं वो बहुत सारी चीज़ें लेने के बाद अब जाके मैं अपनी सेफ और तरीके से साइकिल यूज़ कर रहा हूँ। तो मेरा हाथ जोड़ के प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि कोई भी किसी को इस तरीके से स्टेरॉइड्स मत दे, क्योंकि मेरे को जब हार्ट की प्रॉब्लम हुई, मुझे हार्ट डॉक्टर ने कह दिया था अगर कुछ टाइम और नहीं आता तो आपको हार्ट अटैक पड़ जाता, ठीक है। तो भाई आप अपने घर पे देखो, आपके माँ बाप है, फैमिली है, मम्मी पापा बहन भाई सारी चीज़ें, तो आप लो तो बहुत, एक तो गाइडेंस में लो, और किसी के बिना गाइडेंस में बिल्कुल मत लो। इस सामने वाले को ये देख के मतलब उसकी बॉडी क्या तगड़ी है तो मैं जाके लेता हूँ। सबके बॉडी टाइप्स अलग होते हैं, सबकी ब्लड रिपोर्ट्स अलग होती हैं, तो आप लेना है सिक्योर सेफ तरीके से लो। जिसके अच्छे पढ़े लिखे बंदे के पास जाओ जो आपको प्रॉपर स्टडी किया हो, ठीक है। ऐसे हर किसी के पास भी मत जाओ, क्योंकि ये शरीर है, ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलती एक बार जाने के बाद। तो मैं इन चीज़ों से बहुत चीज़ों से फेस कर चुका हूँ, तो मुझे इन चीज़ों का पता है, ठीक है। अब लाइफ आगे बहुत बड़ी बड़ी है, ठीक है। अभी कुछ और, बॉडी बिल्डिंग एक ऐसी चीज़ नहीं है, बॉडी बिल्डिंग करनी है, अपनी फिजिक को मेंटेन करनी है, आगे बहुत बड़ी लाइफ पड़ी है, उसको सिक्योर करके चलना है, घर को देख के चलना है, फैमिली को देख के चलना है। तो यह कि खुद को मत देखो, अपनी फैमिली को भी देखो। बॉडी बनाना अच्छी बात है, सब बनाते हैं और बनानी चाहिए, लेकिन सेफ तरीके से और सेफ गाइडेंस में, ठीक है। ऐसे ही बॉडी मत बनाओ कि हाँ भाई ले लो, ठोक के चलते रहो चलते रहो चलते रहो। तो ये है कि किसी के जो इतने हार्ट अटैक्स हो रहे हैं, सारी चीज़ें हो रही है इस रीज़न से हो रही है कि बहुत ओवरडोज मार ले रहे हैं, और बिना गाइडेंस के, और तरीका कुछ नहीं है लेने का। तो प्लीज़ मेरी हाथ जोड़ के दोबारा बार बार यही रिक्वेस्ट है, और लोग जो भी अनप्रोफेशनल तरीके से करवा रहा है, कर रहा है, जिसे नॉलेज नहीं है, प्लीज़ बच्चों को ख़राब मत करो, नई यूथ को ख़राब मत करो प्लीज़। बहुत मेरे को हम्बली रिक्वेस्ट है। जो मेरे इंसिडेंट हुए हैं वो मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि ये हो चुके हैं मेरे साथ, तो मैं नहीं चाहता कि किसी की भी लाइफ ख़राब हो। एटलीस्ट मेरी जिम में भी कोई भी आता है तो मैं किसी को भी सजेस्ट नहीं करता कि भाई, मैं सिर्फ कहता हूँ एक्सरसाइज, डाइट सबसे बेस्ट। मैं प्रोटीन के लिए भी, सप्लीमेंट के लिए भी मैं नहीं कहता कि ये लो। कोई अपने आप सामने से आके बोलता है मुझे, तो मैं खुद हाथ तब जाके कहता हूँ भाई ये प्रोटीन ले ले, सजेस्ट। मैं कभी किसी को रिकमेंड नहीं करता, मैं खुद से अपने तरीके से, मैं खुद अपने ऊपर यूज़ करता हूँ और अपने तरीके से यूज़ करता हूँ, और बहुत सेफ सिक्योर तरीके। प्लीज़, तो यहाँ की वीडियो, आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। तो ये वैसे भी लंबी है, बहुत ज़्यादा लंबी हो गई, पता नहीं कोई देखे ना देखे, लेकिन इसमें मेरा मेन मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जो भी स्टेरॉइड्स वगैरह ले, पहली बात तो लो मत, क्योंकि अगर किसी को बॉडी बिल्डिंग की प्रिपरेशन करनी है, मॉडलिंग करनी है, कुछ है, तो अच्छे गाइडेंस में जाके लो। अगर ये सारी नहीं करनी है, नॉर्मल फिजिक को मेंटेन करना है, ट्रांसफॉर्मेशन करनी है, ये नेचुरल तरीके से भी हो सकती है, अच्छी डाइट से और अच्छी वर्कआउट। क्योंकि मेरे पे बीती हुई है, मैं स्टेरॉइड्स का अडिक्ट हो चुका हूँ, ठीक है। तो मैं नहीं चाहता कि किसी को औरों को भी ख़राब करूँ, या किसी को भी मैं बोलूँ। मेरे पास जो भी आएगा मैं उसको यही कहूँ कि भाई स्टेरॉइड्स मत लो, अगर आपका कोई गोल नहीं है। एक नॉर्मल फिटनेस का गोल नॉर्मल अचीव हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ वीडियो ख़त्म करते हैं। जय श्री राम। और उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे तरीके से रहना और इस चीज़ को बात मानना।